अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, संडे का दिन ऐसा दिन होता है कि उस दिन छुट्टी होती है और सब ही घर पे मौजूद होते हैं। वैसे तो आजकल बच्चों को स्कूल से वैसे ही छुट्टियां हैं, लेकिन संडे को ना एक बस फीलिंग आ रही होती है कि कोई बात नहीं, आराम से जो है ना काम हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ हमने प्लानिंग की होती है, कुछ हमने करनी होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना बड़े हम रिलैक्स होते हैं। तो खैर अभी नाश्ता जो है ना हमारा भी थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अभी मैं फिर आ गई थी चाय वगैरह पी के थोड़ी देर बैठ के और फिर किचन में आ गई थी। और ये जो देसी घी है ना, ये बड़ी दिनों का ना आया हुआ था गांव से, और मेरे हस्बैंड को देसी घी इतना पसंद है ना, वो घर में ख़त्म हो जाए ना तो उनको तो पता नहीं क्या होने लग जाता है कि बस होना चाहिए। मैं घर में भी बनाती रहती हूँ, लेकिन अगर उनको कोई बता देना कि फ़लाँ जगह से देसी घी बिल्कुल जो है ना खालिस मिलता है और अच्छा मिलता है ना, तो बस वो उसी वक्त कहते हैं कि मुझे ला दो या मंगवा दो। तो उन्होंने घर मंगवाया था, तो अभी इसको मैंने फ्रीज से बाहर निकाल के रखा था ताकि ये मेल्ट हो जाए, तो मैं इसको ना एक जार में डाल दूँ ताकि फिर यूज़ होता रहे। बाकी जो है ना वही काम चल रहे हैं, कपड़े धोना। और रात को मैंने मलाई जो है ना उसको जो हम दूध से निकालते हैं डेली और उसको इकट्ठा करते रहते हैं, तो मैंने उसको ना दही लगा के, जिसको कहते हैं जाग, लगा के रख दिया था। तो अभी मैंने मक्खन भी निकालना था। तो बस ये सारे काम जो है ना वो चल रहे हैं। बस बेशक संडे हो या कोई भी दिन हो, काम तो वही होते हैं और जो हमने करने होते हैं। और मेरा संडे को ना अब इतना ज़्यादा बाहर आना जाना भी नहीं होता। पहले ये था कि अम्मी के घर चले जाते थे, तो जब से अम्मी दुनिया से गई हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, तो वहाँ जाना बहुत कम हो गया। वैसे मेरे अब्बू होते हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल ही नहीं जाते, लेकिन उसमें ये होता है कि कभी जो है ना शाम के टाइम चक्कर लगा लिया या कभी वैसे उनसे मिलने चले गए। लेकिन एक होता था ना कि संडे को जैसे अम्मी सुबह सुबह कॉल कर रही होती थी कि हाँ जी तुम लोगों ने आना है, मुझे करती थी, मेरी बहन को करती थी, फिर हम जाते थे वहाँ पे, और फिर एक अलग सी मतलब कि होता था, रौनक होती थी। माँ के साथ ही, मैं कहती हूँ मैं जो है ना मैका होता है, और माँ के साथ ही सारी जो है वो बहारें होती हैं मैके की। बेशक अब जितना मर्जी ख्याल कर लें, बाप जो होते हैं, भाई जो होते हैं, जितना भी कर लेना, लेकिन रौनक जो होती है ना वो माँ के साथ ही होती है। माँ का रिश्ता मैं कहती हूँ एक ऐसा रिश्ता है ना कि जितना खालिस, जितना प्यार करने वाला और जितना जो है ना प्यारा है, वो कोई रिश्ता भी वैसा नहीं है माँ बाप का रिश्ता, बल्कि ऐसा रिश्ता होता है जो सबसे सच्चा, सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। बाकी सब तो मैं कहती हूँ कि ऐसे हैं, बस कभी कभी दिल ऐसे ख़राब हो जाता है ना, दिल कभी कभी ऐसे हुआ होता है, हम ज़िंदगी गुजारे होते हैं, हम ज़िंदगी जो है ना सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लोगों के रवैये भी देख रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं कि वो कैसे लोग रवैये बदलते हैं, कैसे लोग अपना जो है ना वो सारी चीज़ें बदल लेते हैं। इंसान जो है ना वो बदल जाते हैं, वो आपके साथ पहले कैसे होते हैं और फिर कैसे हो जाते हैं। लोग जो है ना सिर्फ आपके साथ तब तक होते हैं जब तक उनको कोई मतलब होता है, जब तक उनको कोई गर्ज होती है, जब तक वो आपसे कोई काम नहीं निकलवा लेते। जैसे ही उनका काम निकलता है, जैसे ही आपके साथ उनका जो है ना वो एक खुदगर्जी वाला सिलसिला ख़त्म होता है, क्योंकि वो खुदगर्ज होते हैं। लोग जो होते हैं ना वो आपको यूज़ कर रहे होते हैं, आपको सिर्फ यूज़ करते हैं, आपसे काम लेते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं और निकल के चले जाते हैं, और आप जो है ना वो देखते रह जाते हैं। और आपके साथ ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार हो जाता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे से आपसे ज़रूर कहूँगी, जो मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, देखिए किसी के काम ज़रूर आए, आप किसी के काम आए, किसी की कोई मुश्किल है, अगर आपकी वजह से वो हल हो जाती है तो उसका साथ ज़रूर दें, उसके बुरे वक्त में साथ ज़रूर दें। लेकिन देखें किसी को इतना मौका ना दें कि वो आपको इस्तेमाल करे और चला जाए, वो आपसे फ़ायदा उठाए और फिर उसके बाद ऐसे आपके साथ रवैया रखे जैसे वो आपको जानता भी नहीं है। तो एक आपकी ये आदत कि हर किसी के ना काम आ जाना, हर किसी को बस हाँ हाँ कहते रहना, कभी जो है ना भी कर देनी चाहिए ना। जब हम करते हैं ना तो अगला बंदा सोचता है, अगले बंदे को सोचने का मौका मिलता है कि यार ये भी जो है ना मसरूफ़ है, या ये भी बंदा जो है ना इसके भी बहुत सारे काम है करने वाले, ये अपने घर में कोई अगर बैठा भी है तो फारिग नहीं बैठा। लेकिन जब आप किसी को ना ही नहीं करते, किसी का हर वक्त हर किसी के लिए जो है ना अवेलेबल रहते हैं, तो फिर आप यकीन करें कि लोग आपको फारिग ही समझते हैं। बेशक आपके हज़ारों काम हो, बेशक आप वो हज़ारों काम छोड़ के उनके काम आ जाएं, लेकिन वो आपको फारिग ही समझेंगे। आजकल का जो ज़माना है ना, वो जो पहले ज़माना था जब हम छोटे थे, या फिर हमें थोड़ा बहुत जो याद है कि पहले ज़माना और होता था, हर बंदा जो है ना एक दूसरे की तकलीफ़ पे
जो है ना भागा चला जाता था। हर बंदा एक दूसरे की तकलीफ़ को वैसे ही समझता था जैसे उसे किसी अपने की तकलीफ़ है, लेकिन वो ऐसे नहीं होता था कि एक बंदा कर रहा है और दूसरा जो है ना वो बस उसे फ़ायदा ही उठा रहा है। तब प्यार मोहब्बत और ये सारी चीज़ें हर बंदा फ़ील करता था एक दूसरे के लिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल का जो दौर है ना वो सिर्फ जो है ना खुद गर्जी का दौर है। बस एक इंसान जो है ना वो दूसरे से फ़ायदा लेना जानता है, उससे काम लेना जानता है, उसको यूज़ करना जानता है, उसके काम आना, उसके काम करना, या फिर जो है ना उसको अहमियत देना, उसकी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। तो अहमियत जो है ना वो अपने बच्चों को दें, अपनी फैमिली को दें, अपने घर में दें। आप किसी को जो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं ना और आप समझते हैं कि अगला बंदा जो है ना वो वैसे ही है मेरे साथ प्यार मोहब्बत जो है ना वो उससे पेश आएगा, या ये समझेगा कि मैंने कोई उसके काम कर दिया है या फिर मैं उसके काम आ गया हूँ, या फिर होता ही है इंसान को कि इंसान किसी के साथ जब कोई अच्छा करता है ना तो थोड़ी सी एक तवक्को जो होती है ना वो रख लेता है इंसान। तो कभी भी लोगों से तवक्कुआत ना रखें, कभी भी जो है ना उनसे इस बात की तवक्को ना रखें कि आप किसी के काम आ जाएंगे। आप किसी के लिए जान भी दे देंगे ना, आजकल मैं कहती हूँ जान से बढ़कर क्या चीज़ होती है, वो भी आप किसी को दे देंगे ना तो उन्होंने कहना है कि ये तो अपनी जान से ही बेजार था इसलिए मुझे दे दी, वरना ये मुझे क्यों देता। तो आपकी कदर कोई नहीं करता। आपकी कदर जो है ना, कदर की अहमियत कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपनी फैमिली को जो है ना वो फैमिली की कदर करें, सिर्फ अपनी फैमिली को अहमियत दें, उनसे प्यार करें, उनके काम आए। बस ये दुनिया जो है ना सिर्फ खुदगर्जी की दुनिया है। खुदगर्ज लोग हैं, मतलबी लोग हैं। किसी से जो है ना अच्छाई करने की और इज्जत जो है ना वो लेने की तवक्को तो आप, मैं कहती हूँ कि भूल जाएं। अगर आप कहते हैं कि आपको लोग जो है ना वो इज़्ज़त देंगे तो कोई भी आपको इज़्ज़त नहीं देता। कोई, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल जो है ना झूठी बात है। इज़्ज़त आपको कोई नहीं देगा। इज़्ज़त आप जो है ना अपनी खुद करवाते हैं। अब मैंने ज़िंदगी के इस मोड़ पे आके और इस एज में आके मैंने ये सीखा है कि इज़्ज़त जो है ना वो आपको करवानी पड़ती है। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना कि इज़्ज़त आपको कमानी पड़ती है। ये ऐसे नहीं होता है कि आप किसी को कहें कि मुझे इज़्ज़त दे दे तो वो आपको देगा। नहीं, इज़्ज़त जो है ना वो आपको लेनी पड़ती है। अपनी रिस्पेक्ट जो है ना वो आपको खुद करवानी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, उनको जो है ना करके तभी आप इज़्ज़त जो है ना वो करवा सकते हैं। हर वक्त किसी को हाँ हाँ कहते रहना, हर वक्त जो है ना किसी के काम आते रहना, कभी ना करना, और उसके बाद जो है ना कोई बात हो रही हो आपसे कोई मशवरा ना भी मांगे तो क्योंकि आपकी जो अच्छाई है, आपका दिल अच्छा है, आप चाहते हैं कि चलो मेरे पास अगर ये मशवरा है तो मैं इसको दे दूँ, या किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है कि उसको नहीं भी पता कि आपके पास है तो आप कहते हैं कि मेरे पास है आप ले लो। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना तो बजाय इसके कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, वो आपकी कदर करें, वो आपकी इस बात को जो है ना उनके लिए वो ये समझे कि इसने मुझे जो है ना मांगे बगैर ये चीज़ दे दी है, मांगे बगैर मुझे मशवरा दे दिया है, तो कभी भी वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। आप यकीन करें, कभी भी वो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। वो आपकी इज़्ज़त इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने आपसे चीज़ मांगी नहीं, आपने दे दी, उनका काम भी हो गया है, उनका मसला भी हल हो गया, उनको चीज़ लेके उनकी ज़रूरत भी पूरी हो गई है, लेकिन आपकी कदर और आपकी इज़्ज़त जो है ना और कम हो गई है। ये है असलियत आजकल के लोगों की और आजकल के रिश्तों की। तो बस सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने घर में जो है ना अपने घर वालों को अहमियत दें, अपने बच्चों को अहमियत दें, अपनी फैमिली को अहमियत दें, और किसी को इतना ज़्यादा जो है ना अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। इज़्ज़त सबकी करें, लेकिन जो है ना अपनी इज़्ज़त सबसे पहले रखें। अच्छा जी, छुट्टी का दिन भी ऐसे ही गुजर गया कामों में, और कुछ दिल की बातें थी जो मैंने आपके साथ की। और खैर पकोड़े आज मैंने ना जो गोल गोल काट के ना आलू के बनाते हैं, तो ये मेरा दिल कर रहा था खाने की, क्योंकि दाल मुझे ये वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ना ही मेरे हमना को और हमजा को अच्छी लगती है। तो हमने अपने लिए पकोड़े बना लिए थे, और बाकी व्लॉग जो है ना वो मैंने आपको साथ साथ दिखाया है। आपको ज़रूर समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ और क्या बता रही हूँ। अच्छा, जिसके बाद मेरे पास ना बैंगन भी रखे हुए थे, तो मेरा दिल कर रहा था कि आज ना थोड़े से बैंगन के भी पकोड़े बना लूँ। तो फिर मैंने हरी मिर्च भी जो है ना उसको भी कट लगा के उसके भी पकोड़े बना लिए थे। तो ये रोटी के साथ और चटनी के साथ हमने खाए थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।